बात गली कनेक्शन गांव इलेक्शन की और गांव इलेक्शन में आज बात करेंगे मुरैना की किशनपुरा ग्राम पंचायत की। किशनपुर ग्राम पंचायत में क्या है मुद्दे, ये जानने की कोशिश करते हैं। वैसे जनता यहाँ विकास कार्यों से खुश नजर आती है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो अभी अधूरे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नेता क्या दावे कर रहे हैं और जनता क्या चाहती है। इसके सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि पूरे मध्य प्रदेश में है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे और जो हरियाली है वो लगातार पूरे प्रदेश में बनी रहे। आज हम आपको बताना चाहेंगे उसी वृक्ष, विशालकाय वृक्ष बरगद का जो पेड़ है उसके नीचे हम खड़े हुए हैं और चुनावी चौपाल की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से जो सरपंच, जो ग्राम पंचायत के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जनप्रतिनिधि हैं और जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार गांव में ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं और चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हो जिस तरह से ये जो पेड़ के नीचे जो ग्रामीण हैं वो आपस में चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। आने वाले चुनाव, सरपंच जो पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं उसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जो जनप्रतिनिधि है वो भी ग्रामीणों के बीच में पहुँच रहे हैं। चुनावी चर्चा हर जगह गांव में देखने को मिल रही है। हम भी आज किशनपुर पहुंचे हैं जहां ये ग्राम पंचायत है, मुरैना जनपद की ये ग्राम पंचायत है, जिसमें जो पूर्व सरपंच पति हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। वो भी हमारे बीच में है। सरपंच साहब से जानेंगे कि जो विकास के कार्य इस पंचायत में हुए हैं, कितने विकास के कार्य सरपंच के द्वारा किए गए हैं और कितने जो विकास के कार्य हैं वो दावों की हकीकत भी जानेंगे। हमारे साथ ग्रामीण भी हैं, पहले पूर्व सरपंच जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो विकास के दावे हैं उसके बाद हम ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करते हैं। सरपंच जी, कितने काम आपके द्वारा गांव में किए गए हैं? 2015 से मैंने 15 नाले बनाए हैं, आधा किलोमीटर के, और टोटल गांव में आरसीसी खरंजा किया हुआ है। स्टेडियम बनवाया है 80 लाख रुपए का। पशु हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है और तकरीबन पूरी ग्राम पंचायत के अंदर, मेरी ग्राम पंचायत किशनपुर के अंदर मजरा टोला, गोपालपुरा, ग्राम कीरतपुर और ग्राम माधोकापुरा आता है। समस्त पंचायत में 7 करोड़ से ऊपर मैंने काम करवाया है मनरेगा प्लस पंचपनवेश्वर विधायक फंड एवं सांसद फंड के द्वारा। और जो कमियां रह गई हैं उनको आगे पूर्ण किया जाएगा। पूरे गांव के लिए, पंचायत के लिए नल जल योजना से स्वीकृत करवा दिया गया है और आचार संहिता के बाद उसके टेंडर लग जाएंगे। घर घर में पानी की व्यवस्था किचन तक टोंटी द्वारा पहुंचा दी जाएगी। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जो विकास के दावे कर रहे हैं उनकी हकीकत को जानने के लिए हम ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं और हमारे साथ ग्रामीण भी है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राधेश्याम। अच्छा, राधेश्याम जी, आप इस ग्राम पंचायत में रहते हो, कितने विकास के कार्य इस पंचायत में हुए हैं और क्या कमी रही है? कोई कमी नहीं रही है, सारे काम बहुत हमारे सरपंच के लिए आभारी है हम कि उन्होंने काम किया है जो तो किसी भी सरपंच ने अभी तक पंचायत में नहीं किया है। अच्छा, मूल जो सुविधाएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, कितनी सारी सुविधाएं, नल, हैंडपम्प, नाले, खरंजा वगैरह सब कार्य टोटल किए गए हैं सरपंच द्वारा। अच्छा, आगे पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, सामान्य पुरुष सीट है ये, तो अब जो आप वोटिंग करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? ऐसे मुद्दों को लेकर चलेंगे जो ग्रामीण में भविष्य में आगे काम करता है, काम करने वाले हैं, योग्य हैं, उन्हीं को ऐसे ही सरपंचों को बनाया जाएगा और इनको भी बनाने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ ग्रामीण हैं, आप यहाँ इस ग्राम पंचायत में रहते हो, जो पूर्व सरपंच हैं उनके द्वारा इस पंचायत में कितने काम किए गए हैं और क्या कमी आपको लग रही है जो काम होने चाहिए? कोई कमी नहीं लग रही, पूरे काम है इसमें, कोई कमी नहीं है। गांव में जो आते हैं सुविधा से सुविधा है। अच्छा, यहाँ जो स्कूल है, हाँ स्कूल है और अस्पताल है, उनकी किस तरह से व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था फुल है। हाँ, हर एक बुक जैसे बैठते वहाँ में आएंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते है। हाँ, पूरी सुविधा है, कोई बड़ी। अच्छा, इलाज मिल पा रहा है आपको? पूरा इलाज मिलता है, पूरा इलाज, पशु को इलाज है, जैसे जहाँ आते मरीज वगैरह जिनका इलाज है हर एक बार में आते हैं। और भी कुछ ग्रामीण हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश। अच्छा, तो अब चुनाव आने वाले, आपको पता है पंचायत के चुनाव आने वाले हैं अब?
अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे और अब? देखो किसका भाग्य जीतता है, कहो ये नहीं कहा जाए नंबर, क्यों काम अच्छा किया है उन्होंने, कोई कमी नहीं है काम के अंदर। हर गांव में हर गली में मतलब आरसीसी का खरंजा है, नाले हैं, सब बात की सुविधा है, और क्या करें, लैटरिन वगैरह। अच्छा दादा, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना उसका लाभ मिल पाया है क्या? मैंने तो लिया नहीं, मैंने नहीं लिया है आवास का। अब वैसे अब जो पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो ये जो सरपंच हैं वो फिर से दावेदारी कर रहे हैं, कितनी दम है इनकी दावेदारी में? बहुत दम है, बहुत दम है। ऐसा काम ना आवे तक कऊ ना करा पाए जो इन्होंने काम किया है। अच्छा, और कोई आपको कभी पंचायत में लग रही हो जो आप नहीं, कोई बोलना चाहते हो? कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। कमी होगी तो ही तो मतलब बोलेंगे, जब कमी है ही नहीं तो क्या बोलेंगे। और भी दावे, तमाम जो विकास के दावे सरपंच साहब के द्वारा किए जा रहे हैं, वो लगभग ग्रामीण उससे खुश हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम गौड़। आप इसी ग्राम पंचायत में रहते हो। जो सरपंच साहब का एक लंबा कार्यकाल रहा है, उसमें कितने विकास के कार्य इस गांव में हुए हैं? सरपंच ने अधिक विकास करे हैं, इतना कोई भी सरपंच ने नहीं किया है, और आगे भी अच्छा ही करेंगे भी, और हम भी चाहते हैं कि सरपंच यही बने। दादा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की चल रही है, वृद्धा पेंशन योजना चल रही है, नल जल योजना चल रही है, तो इन योजनाओं का क्या इस गांव में लाभ मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल रहा हो, खूब मिल रहा हो, सब मिल रहा हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमको भी सब सुविधा मिली है, ऐसी कोई बात नहीं। और भी ग्रामीण हैं, उनसे एक बार फिर बात कर लेते। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, जिस तरह से ये जो युवाओं के लिए जो रोज़गार की तमाम जो योजना सरकार के द्वारा चल रही हैं, क्या आपको इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है ना, क्यों मिल रहा है। उन्होंने इतना काम किया है तक किसी सरपंच ने किया ही नहीं है। 7 साल से ऊपर हो गई इनको, इतना कोई कर पाएगा आगे भी। कोई भी खरंजा नहीं रहा गांव में, कोई भी नाली नहीं, कोई भी कुछ भी काम, आवास मिला है पूरे गांव में, सब में। अच्छा, युवाओं के लिए यहाँ पे खेल मैदान की क्या स्टेडियम बना है, या कोई कमी रह पा रही है क्या? नहीं, स्टेडियम अच्छा बना है बहुत, खेलने के लिए रोज़ डेली जाते हैं हम उसमें, डेली खेलने के लिए स्टेडियम बना है। अच्छा, एक यहाँ पर एकमात्र हाई स्कूल है पूरी पंचायत में, तो हाई स्कूल के बाद जो लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को? हाँ, तो बात तो जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल हाई स्कूल तक ही यहाँ पर आगे के लिए और कुछ ये बनाएंगे, आगे के लिए तैयारी करेंगे, टेंडर लेगा नहीं आगे के लिए। नहीं, क्या 12वीं तक का स्कूल लाने के लिए अभी आपने सरपंच साहब से कोई बात की है, या किस तरह से? किसी ने नहीं किया अभी तक, किसी ने बोला नहीं, पर वो कह रहे थे कि आगे हम बन जाएंगे आगे के लिए, तो आगे प्रक्रिया करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे आगे के लिए। और भी कुछ लोग हैं। दादा, इसी गांव में रहते हो आप? अच्छा, आपको किसी जो सरकारी योजना चल रही है उनका लाभ मिल पाया है क्या? हम तो लिया लाभ लोना लाभ सुन ले, पर ये ले तो रहे गले कब भर रहे थे, को लाभ मिल रहा बेचारे ने, और का मतलब हमने भरोना भरो जाओ तो भावा सुन के। आप पंचायत के चुनाव फिर आने वाले हैं, जो पूर्व सरपंच हैं वो फिर से दोबारा से दावेदारी कर रहे हैं, तो कितनी हकीकत सरपंच जी की दावेदारी में लग रही है, और कितने विकास कार्य सरपंच के द्वारा किए गए इस पंचायत में? काम तो बाने गले कर दे बेचारे ने, और का 8 साल पे करते रहो गले गांव में, और बात पट्टी ने पे सिगरो करे वाले सी गांव में कुकरो सरपंच तो बढ़िया है बने जाना तो, और बड़ी बढ़िया। बिल्कुल, तो ये ग्रामीण हैं जो साफ तौर पर जो सरपंच जी है उनके कामों से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जो सरपंच साहब के द्वारा जो दावे किए गए हैं वो ग्रामीण उस पर काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जल, सड़क और नाली की जो समस्या है वो भी कुछ जगह हैं, लेकिन बाद बाकी जो पूरी सीसी रोड है 7 करोड़ की लागत से सरपंच जी के द्वारा सीसी रोड गांव में डाली गई हैं, नाले बनाए गए हैं। जल नल योजना के तहत टेंडर कुछ समय के बाद लगेंगे, और उसके बाद प्रत्येक घर में
टोटी के द्वारा पानी मिलेगा, यानी जो ग्रामीणों की जो समस्या है वो लगभग इस पंचायत में ना के बराबर हैं। और जो सरपंच साहब के जो कार्य हैं उनसे ग्रामीण काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरपंच जी ने काम किए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे भी वोट करेंगे, और जो सरपंच जी हैं उनको ही वोट करने के लिए ज़्यादातर यहाँ जो ग्रामीण हैं उनका मन बना रहे हैं, क्योंकि जो सरपंच साहब के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनसे ग्रामीण काफ़ी संतुष्ट हैं। आगे देखना होगा कि आगे जो चुनाव आने वाले हैं उनमें किस तरह से जो सरपंच जी के जो दावे हैं वो सच साबित होंगे, और कितने हद तक जो ग्रामीण हैं वो सरपंच साहब का आगे जो आने वाले चुनाव में साथ देंगे, किस तरह से आगे जो जनप्रतिनिधि है वो चुनकर आएगा। उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, किशनपुर। और अब बात देवास जिले में आने वाली उदयनगर ग्राम पंचायत की, जहां सरपंच पद के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 2 सगे तो 2 चचेरे भाई भी हैं, जो कि चुनाव में आमने सामने हैं। क्या है यहाँ के मतदाताओं के मन में, आइए जानते हैं। त्रिस्तरीय चुनावी संग्राम में हम बात करें तो उदयनगर में जो है 2200 मतदाता हैं और 8 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 25 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और इस मतदान में एक रोचक मुकाबला जो है 2 सगे भाइयों के बीच में होना है, जिसमें घिसू रावत और जाम सिंह रावत, ये 2 सगे भाई हैं। और यहाँ स्थानीय लोगों से जानते हैं कि आखिर किस तरह का ये दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं आपस में। देखिए सर, हमारी फैमिली से है जाम सिंह जी रावत जी और घिसू जी रावत जी। जाम सिंह जी बड़े अंकल हैं और घिसू जी छोटे अंकल हैं। तो दोनों के बीच मुकाबला है? हाँ, दोनों के बीच मुकाबला। और इसके अलावा दांगी परिवार में भी? हाँ, दोनों परिवार में मुकाबला है। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि जो उदयनगर का जो चुनावी संग्राम है वो 2 भाइयों के बीच में भी है और दांगी परिवार में भी 2 भाई ऐसे हैं जो उनके भी बीच में हैं। तो यहाँ बड़ा रोचक मुकाबला 2 सगे भाइयों के बीच में भी है। हम जानते हैं क्या किस तरह का मुकाबला है, मतलब किन किन लोगों के बीच में मुकाबला है यहाँ पर? एक तो 2 भाई हैं, एक भोला दांगी है, एक सतीश दांगी है, और एक जाम सिंह जी रावत है और घिसू रावत। तो ये जाम सिंह रावत और ये दोनों सगे भाई हैं? सगे भाई। और इस तरह से मतलब दो भाई अलग अलग? हाँ, एक काका बाबा में। एक काका बाबा में। हाँ। और किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर? मेन मुद्दा तो पानी की समस्या है, दूसरा फिर यहाँ पे काम भी नहीं है लोगों के पास। क्या लोग पलायन काफ़ी रहता है? हाँ, मजदूर पलायन कर जाता है यहाँ से काम के लिए, फिर इंदौर तरफ जाना पड़ता है। मतलब अगर चूंकि मनरेगा योजना का क्या यहाँ पर लोगों को काम नहीं मिलता? मनरेगा मिलता है पर उतना नहीं मिलता है। मनरेगा का सिर्फ वो कागज भी चलता है। किस तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं, चूंकि आप बताएंगे? यहाँ मूल रूप से पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जल नल योजना का कोई काम नहीं हुआ है, आदमी पानी से बहुत त्रस्त है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो नाली और ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है। सड़क समस्या है, रोड नहीं बना, पूर्ण रूप से दिख रहा है, सब जगह कच्चा रोड बना हुआ। और भी अनेक प्रकार की समस्या, जैसे राशन संबंधी समस्या है, वहाँ पर बिक्री फरोख्ती चल रही है, वो बंद होना चाहिए। बाजार व्यवस्था, बैठक व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए, व्यापारी परेशान है। इस प्रकार के अनेक मुद्दे हैं गाँव में, इसका निराकरण होना चाहिए। नहीं, चूँकि जब लगातार आपके पास प्रत्याशियाँ यहाँ पर आ रहे होंगे, आपके बात रख रहे होंगे, तो क्या किस तरह की मांग उनसे आप कर रहे हैं? बस मूल रूप से यही कि जल समस्या दूर हो, ड्रेनेज समस्या दूर हो, सड़क निर्माण हो। क्या काम हुए आपके? मकान बने हैं प्रधानमंत्री? हाँ, मकान बने ना। मकान प्रधानमंत्री में बहुत सारी खुटियों नहीं है कि काम चल रहा है, सबका बन भी रहा है, जिनका नहीं है उनका भी हो रहा है। और उसके बाद में थोड़ी बहुत समस्या भी है कि और भी रोड की भी है, कचरा बगता। अभी जैसे कि गाड़ी आती कभी नहीं आती है, तो ये जैसे कि कचरा लगा है, गंदीवाड़ा हो रहा है, कितना भी बोलते हैं लेकिन झाड़ू भी नहीं लगती। अभी चूंकि जो नए जो उम्मीदवार प्रत्याशी आपके यहाँ आ रहे होंगे, तो किस तरह से उनसे बातें रख रहे हैं आप उनके सामने? नहीं, अभी तो कोई आ नहीं रहेगा। बस जैसे कि आते हैं तो कहते हैं कि हमको वोट देना, बस हाथ जोड़ के चले जाते हैं, नहीं तो बाद में कोई पूछता भी नहीं। उदयनगर का जो चुनाव है वो बड़ा ही रोचक अपने आप में है, क्योंकि 8 प्रत्याशी तो यहाँ पर हैं ही, लेकिन इसमें 2 जो प्रत्याशी हैं वो 2 सगे भाई जाम सिंह रावत और घिसू रावत, जो सगे भाई हैं, और दोनों भी चुनावी मैदान में हैं, सरपंच पद के दावेदार हैं। और वहीं जो है हम लोग बात करें तो दांगी ब्रदर्स भी जो है 2 वो कजिन ब्रदर हैं, तो वो भी जो है इस चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में जो उदयनगर का जो सरपंच पद का जो चुनावी संग्राम है, कहीं ना कहीं बड़ी जनचर्चाओं का विषय बना हुआ है। और चूँकि उदयनगर
नगर तहसील बनने के बाद ये पहला वहाँ पर ग्राम पंचायत का चुनाव है और कहीं ना कहीं ये बागली विधानसभा का कहीं ना कहीं आगामी 2023 का रोड मैप भी तय करेगा। कैमरामैन लखन के साथ गगन शिवरे, बागली।